डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वीकली लेवल एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन, डाटा एनालिसिस 5 सितंबर से 9 सितंबर 2022 के लिए। शीर्षक है फंस गया रे बाबा। तो एफआई ने तो थर्सडे गुरुवार को भी अच्छा माल बेचा, शुक्रवार को भी अच्छा माल बेचा है। तो कोई उनके पास इंफॉर्मेशन है बाजार को नीचे लाने में। तो ये वीक नहीं तो अगले वीक में भी बाजार तो एक बार नीचे आनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन सामने में डाउ जोन्स भी ओवरसोल्ड में ऐसा कहीं आ गया है इंट्राडे में, और डाउ जोन काफ़ी 5-6 दिन से कंटिन्यूस गिर रहा है। एक ही दिन प्लस रहा था थर्सडे को, बाकी 5 दिन देखा जाए तो नीचे ही था। तो वहाँ की इकोनॉमिक तो बहुत ही ख़राब है। तो इसका असर हिंदुस्तान के ऊपर तो गिरेगा ही, अपने मार्केट के ऊपर। भले अपनी इकोनॉमिक जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन पैसे तो वो लोग ही लगाने वाले हैं यहाँ पे। तो वो लोग अभी सब पैसे निकाल रहे हैं इस ऊपर लेवल में। तो अपने को कोशिश रहना चाहिए और अपने को दोनों कॉल पुट लेकर भी खेलना चाहिए। पुट तो लेकर रख ही देना चाहिए और फिर इंट्राडे में कॉल लेकर चलते रहिए, ले बेच करते रहिए। तो चलिए अपने बिना टाइम गवाए अपने डाटा एनालिसिस भी करेंगे, और दिए गए लिंक पर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यूट्यूब में, फेसबुक पेज में लॉगिन ज्वाइन भी हो सकते हो, और चाहे तो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। दिए गए लिंक है सारे, तो सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हो। और दूसरा डिस्क्लेमर है, दिस स्लाइड्स वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पर मैं कोई भी सेल या बाई का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ लेवल देता हूँ कि बिलो इसके नीचे सेल रहेगा, सपोर्ट इनका ये रहेगा और रेजिस्टेंस ये रहेगा। तो ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ। मैं यहाँ कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। चलिए अब डाटा एनालिसिस करते हैं फटाफट। 2 सितंबर के डाटा है। 5 सितंबर को बाजार मंडे को कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने 7,251 कॉन्ट्रैक्ट और इंडेक्स में लॉन्ग किया, तो अब उनकी क्वांटिटी हुई थी 1,05,574, और डीआई ने 9,258 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए। तो एक दिन पहले उनके 24,509 थे, वहाँ घटकर अब 15,251 रहती है। एफआई ने 14,264 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के ऐड किए हैं और लॉन्ग अनवाइंडिंग किए 9,906, यानी नेट सोल्ड नेट आता है 24,170। तो अब बढ़ के उनके 84,680 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट के हो जाते हैं। और प्रो ने 7,661 कॉन्ट्रैक्ट बाई की है। तो नेट बेसिस पे वो एक दिन पहले 13,305 थे, वो घटकर अब 5,644। इंडेक्स कॉल में देखते हैं, अपने क्लाइंट ने 35,690 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं। तो एक दिन पहले 78,000 शॉर्ट थे, उसमें से घटकर अब 42,000 अभी भी शॉर्ट चल रहे हैं उनके। डीआई कुछ नहीं है। एफआईआई ने 12,600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए हैं, तो उनके बढ़ के भी 1,11,121 हो रहे। और प्रो ने 48,290 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, शॉर्ट किए हैं, तो उनके अब 69,000 शॉर्ट के चल रहे हैं। अब इंडेक्स पुट में देख लेते हैं। क्लाइंट ने 22,284 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए, तो नेट बेसिस पे वो अब 2,68,746 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के, यानी तेजी है। तो ये एक डेंजर पॉइंट है। और एफआई ने 20,209 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए इंडेक्स पुट में लॉन्ग के, तो अब उनके बढ़ जाता है 2,03,440। ये मैंने हाईलाइट किए कुछ, वो आप नोट कर ले। और प्रो ने 2,075 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, मैंने उनका तो कोई ना के बराबर सुधा है। -14,677 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट में शॉर्ट है। अब समरी ये रहते कि एफआई बेच रहे कंटिन्यूस, कल भी बेचे, आज भी बेचे हैं। तो लग रहा है कि भाई बाजार कोई नीचे की ओर आना चाहिए, क्यों 2 दिन में 6,000 करोड़ की निफ्टी बेच दी है उन्होंने। तो अपने को कोशिश रहना चाहिए और पुट हरदम हाथ में रखना चाहिए। और मैंने 3 बजे कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था 17,000 का पुट 21 रुपये में लेकर जाइए, BTST दिया था, और बैंक निफ्टी का भी दिया था 38,000 का ही पुट दिया था। अपने मैंने कम रेंज में मुनाफा ज़्यादा है, जाने का कुछ नहीं, डरने का नहीं। तो वो भी मैंने
BTST डाल दिया था, चाहे तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप की है। फ्राइडे को इंडेक्स में 3538 करोड़ का बाई किए है और इंडेक्स में सेल 5604 करोड़ का, नेट बेसिस पे 2065 करोड़ का उन्होंने निफ्टी शॉर्ट किया है और FI ने कैश में 9 करोड़ का बेचे है। DI ने 668 करोड़ का बेचे है। सामने क्लाइंट प्रो अदर ने 678 करोड़ का माल लिया होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो अच्छा लगे, वीडियो के कंटेंट आपको पसंद आवे और वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिलते हो और इससे कोई आपको बड़ा बेनिफिट भी होता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर दी गई लिंक यूट्यूब में इस नाम से है, वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। फेसबुक पेज में भी आप लॉगिन कर सकते हो @StockBears1 और टेलीग्राम में भी https://TME-StocksBears50 करके सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हो। वीकली लेवल 5 से 9 सितंबर 2022 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 17,535 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट रहेगा 17,360, 17,210, 17,087। रेजिस्टेंस ऊपर में 17,726 या 17,820 मैक्स टू मैक्स इस वीक का लेवल है और ये वीकली लेवल है, ये आप नोट कर लेंगे। मंडे 5 सितंबर 2022 के निफ्टी स्पॉट बिलो 17,535 के नीचे सेल कीजिए। सपोर्ट 17,460 और 17,360 तक आ सकता है। रेजिस्टेंस ऊपर में 17,644 रहेगा। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। ये निफ्टी के मूविंग एवरेज है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका ताकि आपको हेल्पफुल रहे। और यहाँ पर देखिए मैंने दिए हुए हैं सारे। डेली में 28 मूविंग डे एवरेज है 17,599, उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। अब 17,460 है एक्सप्लोरेशन मूविंग और उसके बाद 50 डे मूविंग एवरेज है 17,054। यहाँ तक इस वीक में आना चाहिए मेरे हिसाब से। और डेली में RSI 55.71 है, फ्लैट है। स्टॉकेस्टिक 73.21 अप है। वीकली में 58.09 फ्लैट है और 73.59 डाउन है स्टॉकेस्टिक। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में देख लिया 1,09,62,050 का वॉल्यूम हुआ है। ओपन इंटरेस्ट 1,27,57,200। आज भी 38,700 कॉन्ट्रैक्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट बढ़े हुए हैं और क्लोजिंग दिया है 17,539। विक्स 19.55 क्लोजिंग दिया है। PCR 1.04 है। इंडियन रुपीस फ्यूचर का प्राइस है 80.3 रुपया में बंद हुआ है। US डॉलर इंडेक्स 109.61 पे बंद हुआ है। US ट्रेजरी 10 ईयर बॉन्ड 3.19 पे बंद हुआ है और S&P 500 विक्स CBOE वोलेटिलिटी इंडेक्स 25.47 पे बंद हुआ है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। आप चाहे तो निफ्टी स्पॉट के है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हो। इंट्राडे मंडे 5 सितंबर 2022 निफ्टी 17,200 का पुट वीकली वाला एबव 48 के ऊपर बाई कीजिए। क्लोजिंग 48 का दिया है। सपोर्ट 24.5 का रखिए। रेजिस्टेंस 76, 96 और 120 तक जा सकता है। ऊपर यदि आपको बेचना हो तो 140 के पास बेच सकते हो 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। इंट्राडे मंडे 5 सितंबर 2022 के लिए निफ्टी 17,500 का कॉल वीकली वाला बिलो 177 से 193 का रेंज दिया है। 170 के नीचे 77 क्लोजिंग दिया है, उसके नीचे भी हो तो बेच कर खेल सकते हो। रेजिस्टेंस 230 का रखना होगा। सपोर्ट 110, 92 और 70 तक आ सकता है। बाइंग रेंज यदि करना हो तो 55 के पास ले सकते हो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 20-30 पॉइंट के लिए। इंट्राडे कम वीकली पोजिशनल है ये 5 से 9 सितंबर 2022 के लिए। निफ्टी 17,000 का पुट 27 अक्टूबर एक्सपायरी वाला एबव 262 के ऊपर लीजिए। सपोर्ट 175 का क्लोजिंग बेस 2 दिन रहेगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 361 और 460 तक जा सकता है। ये वीकली के लिए भी है और इंट्राडे में आपको मिले 40-50 पॉइंट लेवेज भी कर सकते हो।
तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है इंट्राडे कम वीकली पोजीशनल, और 27 अक्टूबर एक्सपायरी का है, ये नोट कर लेंगे। ये भी इंट्राडे कम वीकली पोजीशनल है। निफ्टी 17,000 का कॉल 27 अक्टूबर की एक्सपायरी वाला, बिलो 870 के नीचे सेल करना है, 871 क्लोजिंग दिया है, और रेजिस्टेंस 1070 200 रुपये का रहेगा। नीचे में सपोर्ट 824, 777, 671, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस 200 पॉइंट मिल सकता है। और जैसे जैसे फिर आगे बढ़ते जाए स्टॉप लॉस को आप उसको आगे करते जाइएगा, और प्रॉफिट ले बेच करके इंट्राडे कम पोजीशनल है। वीकली लेवल 5 से 9 सितंबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 39,400 के नीचे सेल कीजिए। सपोर्ट 39,000, 38,800, 38,350 और 37,950 पिछले वीक का जो लो बना वहाँ तक अपने फिगर दिए हैं, और रेजिस्टेंस ऊपर में 39,760 और 40,080 तक जा सकता है। मंडे 5 सितंबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 39,400 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 39,010 और 38,800 तक आ सकता है। रेजिस्टेंस ऊपर में 39,610। ये बैंक निफ्टी के मूविंग एवरेज है, आप चाहे तो नोट कर सकते हो। पीसीआर मनी कंट्रोल साइड से 0.96 है, और आरएसआई 62.76 है। फ्लैट है। स्टोकेस्टिक 86.63 है, अप है। वीकली में 64 है आरएसआई, 83 राउंड हुआ है स्टोकेस्टिक, और मंथली में 62.16 राउंड है, और 91.48 अप है। और 20 डे मूविंग एवरेज आ रहा है 38,600, 593 यानी 600। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है 36,85,775 कॉन्ट्रैक्ट। ओपन इंटरेस्ट 19,36,425 और ओपन इंटरेस्ट घटा है 26,550। ये बैंक निफ्टी के फिबोनाची लेवल रिट्रेसमेंट लेवल है, आप चाहे तो नोट कर सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अगर आप YouTube में सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पर दिए गए हैं सब्सक्राइब HM स्टॉक्स बेयर करके आप सर्च करके भी सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। फेसबुक पेज में आप नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो सकते हो @StocksBears1 फेसबुक पेज। और यदि आप टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। https://t.me/StocksBears50 करके सर्च करने से आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हो। इंट्राडे मंडे 5 सितंबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी 39,000 का कॉल वीकली वाला बिलो 693 के नीचे सेल करना है। 683 क्लोजिंग दिया है, 693 के नीचे सेल करना है। RST 822 रहेगा, माने 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। सपोर्ट 470, 410, 350, और बाइंग रेंज करना हो तो आपको 250 के पास 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दे। इंट्राडे मंडे 5 सितंबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी 39,000 का पुट वीकली वाला है। अबाउट 250 के ऊपर बाई की है, 250 का क्लोजिंग है। सपोर्ट 175, 125 का रखिए। रेजिस्टेंस 370, 450 और 530 तक जा सकता है। इंट्राडे कम पोजिशनल है 5 से 9 सितंबर 2022 के लिए। यहाँ पर वीकली लिखना भूल गया, वीकली भी है। इंट्राडे कम वीकली पोजीशनल है। बैंक निफ्टी 39,000 का कॉल 27 अक्टूबर एक्सपायरी वाला बिलो 1586 के नीचे सेल रहेगा। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 1770, 190 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 1770 का स्टॉप लॉस रहेगा। सपोर्ट 1422, 1074 और 918 तक आ सकता है। वीकली है, और इंट्राडे में भी आप ले बेच कर सकते हो। 100-150 पॉइंट मिले ले बेच करके भी आप, और स्टॉप लॉस को फिर आगे आप ट्रेल भी कर सकते हो। इंट्राडे कम वीकली पोजीशनल 5 से 9 सितंबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी 48,000 का पुट 27 अक्टूबर एक्सपायरी वाला। अबाउट 601 के ऊपर बाई कीजिए। सपोर्ट 340 क्लोजिंग बेस रखिए। 2 डेज चाहिए कंटिन्यूसिव, माने 250 पॉइंट का 260 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर में 757 और 1014 तक जा सकता है। 400 पॉइंट का टारगेट पकड़ के चलिए। और इंट्राडे में फिर मिले तो आप 100-150 पॉइंट ले बेच करके भी रख सकते हो। ये पोजिशनल इंट्राडे कम वीकली पोजिशनल है। पोजिशनल जिनको बनाना है उनके लिए मैंने खास करके बनाया हुआ। यदि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स एंड ऑप्शन लेवल के डाटा एनालिसिस अच्छे लगे हो तो
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आपको तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिले। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।